चलो पढ़ना हमें क्या, हमने स्टेट वाला पढ़ लिया था, ठीक है। अभी हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो निकालना सीखेंगे। पहले मैं डेरिवेशन करा था, उसके बाद आगे बताना सीखूंगा, ठीक है। एक बार वीडियो बना चुके होंगे, पूरी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो पूरी वीडियो खराब हो। चलो आप फिर से बनाते हैं दोबारा, 1.5 घंटे की वीडियो बनी थी। चलो देखते हैं, ठीक है। एक ये है, एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है। मतलब वही चूड़ी को अगर तोड़ दे तो एक सर्कुलर आर्क बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। मान लो इसमें करंट आई ये जा रहा है, ठीक है। अब ये सर्कुलर आर्क है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा, रेडियस की बात रहेगी, ठीक है। रहा होगा कुछ ना कुछ सेंटर और रेडियस की बात रही होगी, ठीक है। मतलब ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है आर, इधर रेडियस कितनी है पूरी आर है, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ इसके सेंटर पर, मतलब सेंटर इसका ओ है, इसके सेंटर बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। अब सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है कैसे निकालें, हमें पता है कि ये किसका यूज़ करना है, बायोट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसमें हमने पढ़ा वायर के लिए पढ़ा, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर पढ़ा। अब ये आर्क के लिए पढ़ना है। वायर के लिए कैसे पढ़ेंगे ध्यान देना। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक करंट करिंग एलिमेंट ले रहा हूँ। अरे करंट करिंग एलिमेंट के लिए पढ़ा तो नहीं पढ़ता, क्या आ रहा था, डी बी किसी भी पॉइंट पर कितना आता, म्यू नॉट आई या म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। पूरा टर्म पता होना चाहिए, क्या टर्म होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। आओ चलो देखते हैं, निकाल के देखता हूँ मैं लिख रहा हूँ एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ये लिया, आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया था। ये आइडियल की डायरेक्शन क्या होती है, आइडियल की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये टेंजेंट यही तो बनेगा, टेंजेंट बनेगा। करंट डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट डायरेक्शन यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगी, यही बनेगी। आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट छोटा सा लिखिए। बताना ये जो आर स्मॉल आर है वो क्या रहेगा, स्मॉल आर क्या था, जो भी आइडियल है, आइडियल की दूरी आइडियल से जिस पॉइंट पर कहाँ भी सेंटर निकालना है उस पॉइंट तक की सीधी दूरी, सीधी दूरी करती है। ये तो क्या आइडियल में जो ये दूरी है क्या कैपिटल आर की नहीं है, स्मॉल आर क्या कैपिटल आर के बराबर नहीं है क्या, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये थीटा क्या होता है, आइडियल वेक्टर और ये जो दूरी आर है इनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे क्या थीटा तो 90 डिग्री दिख रहा नहीं दिख रहा, आर क्या कैपिटल आर के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो डी बी वेक्टर यहाँ पे डी बी लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा नहीं 90 थीटा हो गया अपॉन में 4 पाई, तो कांस्टेंट है आर के बराबर आर स्क्वायर हो गया। क्या हमें यहाँ पर इस एलिमेंट की वजह से चाहिए क्या, नहीं, ये पूरे वायर की वजह से, इस आर की वजह से सेंटर पर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो चाहिए। क्या करूँ मैं, इंटीग्रेशन कर दूँ, क्योंकि पूरा चाहिए टोटल चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करके देखते हैं। डी बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी हो जाएगा। अब बताओ इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, जो कांस्टेंट चाहिए वो है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सबके लिए कांस्टेंट, कहीं पे भी दे 4 पाई क्या है कांस्टेंट है। बताओ इसमें आई क्या है, करंट क्या है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। करंट क्या, मैं अगर बोलूँ ये छोटा सा एलिमेंट है, क्या इसके जैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे छोटे वाले, आइडियल 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 इस तरह होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या सभी एलिमेंट में जो करंट जा रहा है, क्या सभी एलिमेंट जो करंट जा रहा है सेम जा रहा नहीं जा रहा, तो ये करंट वही इस एलिमेंट में भी आई, इस एलिमेंट में भी आई, इस एलिमेंट में भी आई, तो करंट सब में सेम जा रहा है, इसका मतलब करंट सब में कांस्टेंट है, तो आई को भी क्या कर सकते हो बाहर। आर क्या है, आर स्क्वायर आर क्या है, क्या सबकी सभी एलिमेंट थे, अभी मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ लूँ, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की दूरी यहाँ तक क्या कैपिटल आर बनेगी नहीं बनेगी, क्या यह छोटे से एलिमेंट यहाँ लूँ, क्या इसकी दूरी भी यहाँ कैपिटल आर बनेगी नहीं बनेगी, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया, क्या इसकी दूरी भी कैपिटल आर बनेगी नहीं बनेगी। सभी की दूरी क्यों आर बनने कैपिटल, क्योंकि आर से लेकर सेंटर की दूरी क्या बनेगी, आर कैपिटल आर ही बनेगी, तो सबकी दूरी क्या बनेगी, आर सभी एलिमेंट की दूरी जो बन रही है कितनी बनेगी, कैपिटल आर बनेगी, तो आर भी क्या हो गया कांस्टेंट, उसका भी क्या गया साइन 90 कितना था 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एल। मतलब डी एल कितना हो जाएगा, ये डी एल क्या हो जाएगा, मान लो ये लेंथ दिया इसकी, लेंथ ऑफ आर दिया और एल दिया, तो डी एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा नहीं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एल आ गया। ये कहाँ पे आया, सेंटर पर, किसके, आर्क के सेंटर पर, सर्कुलर आर्क के सेंटर पर जो आर अब कितनी वैल्यू आ रही, म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, एल क्या है, एल है आर का लेंथ, अरे वही वाली लेंथ जो डिस्टेंस निकालते थे ऐसे आर थीटा करके, वही वाली लेंथ है, आर का लेंथ है। म्यू नॉट आई क्या है, करंट है, आर क्या है, आर यहाँ पे कैपिटल आर क्या है ना, आर है कैपिटल आर है, तो ये क्या है रेडियस है, समझना पूरे टर्म को पहचानना। अभी मैं बोलूँ अगर एल लेंथ ना देखे तुम थीटा दिया, थीटा क्या होगा समझना एक बार, ये आर्क है, ये आर्क है, ये मान सेंटर है, थीटा क्या होगा, थीटा ये एंगल बताना, ये मैं बोलूँ ये एल है, बताओ ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, एंगल सबसे करके, ये एंगल सेंटर करता सेंटर पर क्या करेगा, पहला लाइन करते हैं सेंटर तक मिलाएंगे, दूसरा लाइन पे जाएंगे और सेंटर तक एक लाइन खींचेंगे, ये दोनों लाइन को क्या करेंगे मिलाएंगे, दोनों लाइन को इस तरह मिलाना कि जो आर्क है उसके जैसा ही जो शेप बने, तो जो आर्क जैसा शेप बने उसको क्या बोलते हैं थीटा। बताओ अब मैं बोलूँ यहाँ पे रेडियस की मान लो है आर है, अब तुम यहाँ पे बताओ वो टर्म बोलो जो हम लोग लिखते हैं, एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाई लेंथ एल कितना, आर्क लेंथ एल अपॉन में रेडियस, तो एल कितना हो जाएगा, क्या एल आर थीटा के बराबर आएगा नहीं आएगा। ये क्या एंगल
कौन जो जो भी लेंथ रहेगा, जो लेंथ देखो वो कितना लेंथ कितना एंगल सर्कल का सेंटर पे, अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ का रहेगा रेडियस रहेगा। ये एंगल कैसे थीटा कैसे निकालोगे, पहले इन पे जाना, सेंटर तक एक लाइन खींचना, दूसरे पहले इन पे जाना, सेंटर एक लाइन खींचना, सीधी लाइन, दूसरे इन पे जाओ और सेंटर तक एक सीधी लाइन खींचो, दोनों लाइन को मिलाना, इस तरह मिलाना कि जो थीटा का शेप बने कैसा बने, आर के जैसा ही बने। देखो ये आ गया इन इक्वल टू आर, क्या इक्वल टू आर थीटा यहाँ रखूंगा, जब आर थीटा तो क्या आर से एक आर कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ का थीटा। तो बताओ सेंटर पर जो एक और फार्मूला बना वो कौन सा फार्मूला होगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। क्या ये फार्मूला भी याद करोगे, ये दोनों फार्मूले, जब लेंथ दिया रहेगा तो ये लगा देना, थीटा दिया रहेगा लगाना, बाकी निकाल नहीं सकते हो, अगर भूल भी गए तो निकालने का तरीका बता दें कैसे निकाल सकते। डायरेक्शन अब देखते हैं ना, ये तो डायरेक्शन भी निकाल लेते थे, अब क्योंकि ये कर्व है, अभी तक क्या था स्ट्रेट वार पढ़ते जा रहे हैं, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, राइट हैंड पाम, अभी ये क्या है कर्व है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन इन सर्कुलर आर्क, डायरेक्शन इन सर्कुलर आर्क जो रहेगा बी वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगी, बी वेक्टर डायरेक्शन बता दो तरीका क्या रहेगी, राइट हैंड कर्ल रूल यूज करना, ये रूल यूज करना, कैसे यूज करोगे, क्या यूज करने का तरीका समझना, फिंगर्स को कर्ल करोगे, मोड़ोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को मोड़ोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब रहेगा तो तुम्हारा अंगूठा रहेगा, राइट हैंड के लिए यूज करना, लेफ्ट नहीं, जो अंगूठा रहेगा क्या बता देगा तुम्हें, बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर, सेंटर बता देगा। ध्यान देना ये क्या करनी, ये जा रहा है इस वाले डायग्राम बताना, इस डायरेक्शन का सेंटर पर डायरेक्शन कहाँ देगा बी, तो ये कर रहा हूँ कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर्स को, तो थंब को क्या बता रहा है अंदर तरफ जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे इस वाले डायग्राम कैसा है, बी वेक्टर डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस क्या आएगी, नहीं आएगी, आएगी। ऐसे हर जगह निकालें, थीटा निकालने तरीका था, थीटा निकालने तरीका बता दिया, पहले इन पे जाओ सेंटर तक सीधी लाइन, दूसरे पे जाओ सेंटर तक लाइन खींचो, बस उस दोनों लाइन क्या करो मिलाओ, तो शेप का होना थीटा का होना, शेप होना चाहिए आर्क जैसा ही, तो थीटा की वैल्यू किसमें लिखोगे, थीटा इन रेडियन, थीटा किसमें रहेगा, मस्ट बी इन रेडियन, थीटा को रेडियन में ही रखना, ठीक है। ये निकालने का तरीका अभी सोच लो, अभी यहाँ से देख लो, अगर मान लो ये करंट ये सर्कुलर आर्क, मान कोई आर्क है, ये आर्क है नहीं, आर्क है, ये बोलो आर्क नहीं तो सर्कल है, उसी की तो पार्ट है, सर्कल पार्ट है, सर्कल ही तो है, और सर्कल है तो मान लो यहाँ पे बताओ सेंटर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन कैसी आएगी, क्या किया थंब को करंट किया किसके डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन करंट, बताओ क्रॉस में, तो बताओ ये कैसा करंट किसमें, करंट अगर क्लॉकवाइज, करंट अगर क्लॉकवाइज सेंटर पर जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्रॉस की आएगी, आ रही नहीं आ रही, क्रॉस की, थंब ये फिंगर कल करंट डायरेक्शन करंट थंब क्या कर रहा है, जा नहीं जा रहा है, अगर यही करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तब बताओ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को ऐसे कर करेंगे, कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा नहीं जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा, बी वेक्टर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डॉट की, ये याद कर लो, ऐसे याद कर लो, अगर करंट कहाँ पे क्लॉकवाइज है तो बी वेक्टर डायरेक्शन क्रॉस, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज बी वेक्टर डायरेक्शन ये डॉट, इसको करके याद करो, इसको जल्दी लिखो, ठीक है, टाइम तो मेरा बर्बाद ही हुआ भाई आज, ठीक है। आप लोग लिखो, ये सेंटर पर निकाले फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद करना, ठीक है, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, समझाता हूँ, इसको पहले जल्दी नोट करो। चलो अब मैं इसमें कई केस बता रहा हूँ, सभी केस देखते चले जाओ आप लोग बस, और उसको लिखते चले जाओ, ठीक है, नोट्स भी भेज दूंगा मैं ग्रुप पर, आप लोग देखते रहना, बाकी नोट अगर याद बना लो अच्छी बात है, यही बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इसमें फॉर्मूला याद रहे, कौन सा फॉर्मूला लिखा था मैंने, अभी जो ये वाला फॉर्मूला आया क्या था, सेंटर पर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, रेडियस पढ़ना पूरा, म्यू नॉट करंट कहाँ पे, आर, थीटा सबटेंड एट सेंटर, आर कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, ऐसे मत रखना आर करके, रेडियस रखना, ऐसे रटो भी तो सही रटो, ठीक है। डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दी इस वाले में, अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकाले वो देखना, वहाँ पे कैसे निकाले तो वायर वाले स्टेट वायर में राइट हैंड पाम रूल, यहाँ पे कैसे निकालना राइट हैंड कलर रूल है, ठीक है, ध्यान देना इस बात अच्छे से। अभी मैं निकालने जा रहा हूँ एक, अब लिख रहा हूँ बी वेक्टर एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें पहला केस जो बनेगा, अभी इस आर्क वाले में जो पहला केस बनेगा, अब कई केस बना रहा हूँ वो तरीका आपको देना, पहला केस बनेगा जो सर्कुलर लूप है, अगर सर्कुलर लूप है तो लूप बना के दिखा दो, ये लूप क्या होता है, पहले इन पे गए दूसरे इन तक लाइन मिला दिया, तो ये पहले इन से किसी का पहला इन और आखिरी दूसरा इन लास्ट इन अगर मिल गया तो क्या होगा लूप, ये भी लूप है, ये भी क्या है लूप, पहला इन और लास्ट इन क्या होगा मिल गया, ये भी एक क्या है, ये भी क्या है लूप है, तो इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। मैंने सर्कुलर लूप बना दिया, ये सर्कुलर लूप है बोलेंगे इसको, ठीक है। अब सर्कुलर लूप बना दिया, तुमसे बोल देगा कि बताओ करंट मान लो ये जा रहा है, तुमसे बोले बताओ सेंटर पर इसकी रेडियस मान लो ये दे दिया, रेडियस आर, सेंटर बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो कैसे निकालूं, बी मुझे पता है
आर की ये भी सर्कुलर का पार्ट है, सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर पे देख रहे हैं आप जगह, ठीक है, सेंटर पे देख रहे हैं, सेंटर पे करनी आएगी म्यू नॉट, उसको देखो फॉर्मूला म्यू नॉट करंट आई, आई नहीं करंट यहाँ पे आई, थीटा क्या होगा, थीटा निकालना वही हमारे लिए आई जरूरी, थीटा क्या होगा, थीटा जो रहेगा आर को रहेगा जो भी आर सेंटर पे कितना एंगल सप्रेट करता था, जो सर्कल है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, या सोचो थीटा निकल सकता है, क्या था, पाई लाइन पे जाओ, एक लाइन खींचो, कहाँ तक, सेंटर सीधी लाइन, फिर आखिरी में बताओ इसका आखिरी एंड क्या यही है कि नहीं है, आखिरी पे गए एक लाइन खींची, बताओ क्या जो थीटा बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ये वाला, तो बताओ ये क्या 2 पाई नहीं 360 डिग्री नहीं, तो थीटा कितना आ रहा है 2 पाई अपॉन में क्या 4 पाई, रेडियस क्या है यहाँ पे कैपिटल आर है, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो ये क्या आ रहा है सर्कल के पूरे सर्कल के एक लूप अगर बनाए, एक लूप अगर बना तो लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, डायरेक्शन निकालने तरीका बता, ये क्या मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ये याद रख, इसको याद रख, इसको याद रख, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अभी मैं अगर कर दूं इसको, लिखो जल्दी आप लोग, फिर मैं इसको क्वाड में करता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड देखा, सर्कुलर कॉइल ऑफ इंटर्स, यार थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यार एक बार मैंने वीडियो बनाई थी और बेकार हुआ पूरा टाइम, आवाज़ नहीं है, चेक किया, अब ये देखो दोबारा बनाना पड़ रहा है, टाइम हो रहा है 1:15 हो रहा है, बनाया था मैंने, स्टार्ट किया था 11:30 से बनाना, 12:30, 11:30 स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे की वीडियो बनी थी, अभी देखो दोबारा बनाना पड़ रहा है, अब देखो अभी इस बार सही होगा ही नहीं हो रहा है, सब कुछ मेहनत करके बेकार हो रहा है। अब देखते हैं दोबारा पढ़ी देखिए क्या दिक्कत है। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी तो एक लूप था, एक बार वायर को इस तरह लपेट दिया, इसी पे आकर रुक गए। अभी क्या करने जा रहे हैं, अब वायर को एक बार लपेटा इस तरह, फिर उसी वायर को कंटिन्यू कर, दूसरी बार आए, फिर कंटिन्यू कर, तीसरी बार, फिर आए चौथी बार, लगातार इस तरह इसको टर्न बनाते चले जा रहे हैं, मतलब इस तरह इन टर्न है, एक टर्न, अभी ये पढ़ लिया, पहला कैसे ही पढ़ा, फिर दूसरा, अभी देखो यहाँ पे 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न जो भी, अगर 2 से ज़्यादा टर्न, 2 या 2 से ज़्यादा टर्न हो तो ये कैसे लगाना, ठीक है, क्या रहेगा, ऐसे रहेगा सर्कल, ठीक है, एक टर्न हुआ, इसी को दोबारा कर देगा टर्न, 2 टर्न, फिर क्या कर देगा तीसरा टर्न, फिर क्या कर देगा चौथा टर्न, 5वां टर्न, ऐसे टर्न करता जाएगा, बोलेगा सबका रेडियस क्या है आर है। अब बोल देगा होता सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड तरीके से आएगी, कैसे निकालें हम, यहाँ भी तरीका वही, मैं इसको थोड़ा इक्वल इसके एक डायग्राम बना देता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम को देखना, वहाँ से बातें और अच्छे समझ में, ठीक है, वहाँ डायग्राम को देखना, ये पीछे का ये दोनों ऐसे बना रहा हूँ, ये सर्कल इसी को खोल दे रहा हूँ ना, ये ऐसे लपेटा हुआ है वायर, इसको मैं खोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर खोलूँगा तो कुछ ऐसा स्पाइरल बनता हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो बनता, इसको थोड़ा मैं ऊपर तक दूर तक खोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए चीज़ आसान हो जाएगी, तो मैं खोल रहा हूँ, देखना आप लोग, ठीक है, ये पीछे अगर मैं डॉट बनाऊँ तो मतलब वो वायर कहाँ पर होगा, ये वायर ऐसे रहेगा, सामने से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ये सामने से आएगा वायर, फिर ये जाएगा पीछे, फिर ये क्या है सामने से आएगा इस तरह, ठीक है, सामने पर ये पीछे वाला क्या बना डॉट बना रहा हूँ, ठीक है, फिर ये लाइन बना दे रहा हूँ, फिर ये लाइन डॉट बना रहा हूँ, ये लाइन बना दे रहा हूँ, फिर ये लाइन डॉट बना रहा हूँ, वर्टिकल बना दे रहा हूँ ये सर्कल, ठीक है, ये देखो लाइन बना दे रहा हूँ, इस तरह कंटिन्यू करके बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत की बात है, बना दी। अब ध्यान देना, इसी को मैंने थोड़ा ओपन करके बना दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक लूप को पता ना, तो ये देखो 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप, इस तरह इन टर्न रहेगा, जितने टर्न रहेगा 4 तो उतने टर्न उतने लूप बनेंगे, ठीक है। और देखते हैं सबके सेंटर निकालना, रेडियस कितनी, सभी देखो सबकी रेडियस सेम दिख रही है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर सबकी रेडियस, करंट सब में सेम रहेगा, करंट सब में सेम रहेगा, कैसे निकालू करंट, ध्यान देना करंट कैसे रहेगा, ध्यान देना, मतलब करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, करंट यहाँ से करंट आ रहा है, करंट यहाँ पे आई गया, मान लो ऐसे करंट आया तो यहाँ पे आएगा, तो पीछे देखो ये करंट आया आई गया, फिर ये पीछे आएगा नहीं आएगा, फिर करंट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, फिर पीछे ये वाला पोर्शन डॉट वो क्या पीछे वाला पोर्शन, तो आई है इधर क्या आई जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर ये क्या आई इधर जाएगा नहीं जाएगा, फिर ये करंट आई आएगा इधर, फिर ये करंट आई पीछे जाएगा, फिर यही करंट आई आएगा यहाँ पे, फिर करंट यहाँ आई आएगा इधर आगे आगे सामने, फिर पीछे आएगा, इस तरह क्या करंट आई आएगा, आई आ रहा है करंट, फिर क्या आई पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर आई से निकल जाएगा, मान लो ये करंट यहाँ पे आई था ऐसे, तो मैंने देखो ऐसे दिखा दिया, इसको इस तरह दिखा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक लूप, कोई एक लूप देखो, क्योंकि सब में फॉर्मूला क्या लेगा, मतलब एक लूप के लिए क्या फॉर्मूला बताया अभी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस, यही बताया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस, एक लूप के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस, बताना क्या सब में करंट सेम है, म्यू नॉट सबका सेम रहेगा, क्या करंट सब में सेम जा रहा है, सभी वाले सभी लूप में सेम जा रहा है, जितने भी लूप बनेंगे इन लूप बनेंगे सब में क्या सेम जाएगा, सेम जाएगा,
क्या सब में करंट सेम रहेगा, क्या सबका रेडियस सबका सेम है, तो क्या जो मैग्नीट्यूड आएगा सबका सेम है कि नहीं आएगा, सेम, बस डायरेक्शन देख ले और फिर यहाँ पे वैल्यू निकाल दो। बताओ एक लूप जो दे रहा है वो इतना दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या एक लूप जो देगा, एक लूप ड्यू टू वन लूप, क्या यही आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। कितने लूप है यहाँ पे, n लूप है, देख लो कि यहाँ पे एडिशन क्या हो रहा है। बताओ पहले ये लूप है, देखना ये लूप अपने सेंटर पे कैसे देगा, बताओ क्या करते हैं, फिंगर्स को कल करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या करंट ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ ऐसे उठ रहा है, क्या आगे की तरफ ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इस तरह करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो क्या डायरेक्शन जो जा रही है बी वेक्टर की जा रही है नहीं आ रही है, तो इस ये वाला कहाँ देगा बी वेक्टर, ये देगा कि नहीं देगा, बताओ ये वाला भी फिंगर पीछे की तरफ ऐसे उठ रहा है, आगे से क्या नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तो ये भी क्या जा रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह क्या सभी की डायरेक्शन जो इधर आ रही नहीं आ रही है, आ रही है, सभी की डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन में अगर दो होते, अगर दो लोग तो क्या रहता है 2b 2 इंटू बी ओ, तीन तो क्या 3 इंटू बी ओ, फोर तो क्या लिखो 4 इंटू, कितने टर्न है कितने लूप इस तरह है, n नंबर ऑफ टर्न है, n नंबर ऑफ लूप है, तो क्या लिखो बताओ, जो बी डैश जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, n बी डैश मतलब क्या, जो n टर्न की वजह से जो आएगा वो क्या है, n इंटू एक लूप की वजह से जो आएगा वो, ठीक है। करंट अगर क्वेश्चन क्या होता है अभी देखना ना, इन लिखा एक लूप के साथ कितना आता था म्यू नॉट, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्यों नहीं, अगर एक होता तो क्या लिखता, वन लिखता, दो तो क्या 2 इंटू कर दिए क्योंकि सेम सेम है ना, 2 इंटू करके, 3 तो 3 इंटू, 4 तो 4 इंटू, अब n है क्या ऐड कर रहा है ना, जब ऐड करते तो ऐसे लिखते हैं, तो n इंटू बी यू कर दिया, अब बी यू कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इसको रख लेते हैं कुछ लोग, क्या म्यू नॉट n आई अपॉन 2 आर रख लिया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसको ध्यान में रखते कहते हैं, रखने चाहिए तो बता रहा हूँ, कहते हैं जब एक लूप था तो करंट क्या था आई, जब ये हो गया इन लूप का करंट क्या हो गया एन आई, ऐसे कर करते हैं, जब एक लूप था करंट क्या था आई, जब इन लूप का करंट क्या हो गया एन आई, ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे करंट इन टाइम नहीं हो रहा, करंट क्या क्या यहाँ पे इन टाइम हो रहा होता ना, आप लोग देख बताओ यहाँ पे इन टाइम क्या हो रहा है, इन टाइम यहाँ पे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे, जब एक लूप था तो कितने था, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जब एन लूप आया तो क्या है n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आ रहा नहीं आ रहा है, तो इन टाइम्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, सेंटर पर, ये सेंटर पे है, इसको पूरा ही मानना, इसको मैंने डायग्राम दिखा दिया, बाकी सब कितना देगा n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये याद कर लोगे, इन कॉइल की इन टर्न की वजह से n क्या नंबर ऑफ टर्न है, n क्या है नंबर ऑफ टर्न, कितना आएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2 आर, अगर एक टर्न को क्या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दो क्या म्यू नॉट इंटू 2 इंटू आई अपॉन 2 आर, इस तरह इसको याद कर लोगे, याद करना, ये कॉइल वाला केस देखो जल्दी, ठीक है, थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा यार भाई, क्या ही करना है। ये हुआ, उसके बाद कौन सा केस देखें, सेमी सर्कल केस देखना, उसके बाद सर्कल पढ़ लिया, एक लूप पढ़ लिया, उसका सेमी सर्कल देख लिया, इन लूप, और इसको कॉइल वाला भी देख लिया, इन नंबर ऑफ लूप को देख लिया, उसको फिर क्या देखें हम, ये वाला याद करते जाना, ठीक है। कल क्या देखेंगे, सेमी सर्कल देखेंगे, बी एट सेंटर ऑफ करंट करिंग सेल्स सर्कुलर कॉइल नहीं, सेमी सर्कुलर आर्क, करंट करिंग सेमी सर्कुलर आर्क, चलो सेमी सर्कुलर आर्क बनाते हैं, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए करंट आई आ रहा है, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, आर्क के लिए फॉर्मूला क्या निकाल लिया, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, यही निकाला नहीं निकाला, थीटा कहाँ किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, और निकाल के देखते हैं, इसकी रेडियस मान लो दिया है आर, रेडियस के लिए दिया है रेडियस है आर है, ठीक है, ये आर्क है, ये से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो यहाँ पे सेंटर पे करंट देगा, ये निकाले जा रहा है, क्या करें सेंटर निकाले, क्या करें फॉर्मूला लिखूं, लिखते जा रहा हूँ, क्या लिखूँ म्यू नॉट तो है आ जाएगा, करंट आई है इसमें आई रहेगा, थीटा क्या थीटा निकालने क्या है, पहले एंड पे जाते हैं और जहाँ पे निकालना हो वहाँ से सेंटर तक की सीधी दूरी, फिर दूसरे एंड पे जाते हैं कहाँ तक, सेंटर तक की सीधी दूरी, फिर क्या करते हैं, अब एंगल ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कौन सा एंगल रहेगा थीटा, ये वाला रहेगा, क्यों ये थीटा रहेगा, क्योंकि ये इसका शेप थीटा शेप होता है, वो आर्क जैसा ही होता है, थीटा ही रहेगा नहीं रहेगा, तो थीटा कितना रहेगा, कितना ये 180 डिग्री है कि नहीं है, थीटा क्या 180 डिग्री पाई टर्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो थीटा कितना आ गया पाई, देखो रेडियन टर्म लिख रहा हूँ, अपॉन में 4 पाई, रेडियस क्या है यहाँ पे आर है, पाई के अंदर कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, तो ये भी याद कर लोगे, सेम सर्कल वाला इसका क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4 सर्कल था, पूरा सर्कल था तो कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अब सेम सर्कल तो कितना हो गया आधा कितना देगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, फिर आधा कितना देगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आएगा कि नहीं आएगा, तो एक सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर सेंटर पर अपने निकाल नहीं सकते, अगर सेम सर्कल को अपने सेंटर पे कर देगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, बाकी बेसिक फॉर्मूला भी याद रहे वहाँ पे काम आने वाला है, ये सर्कल हो गया, सेम सर्कल होगा, तीसरा केस क्या पढ़ेंगे, अब तीसरा केस क्या देखेंगे बताना, तीसरा केस देखेंगे क्वार्टर पार्ट देखेंगे, हाँ क्वार्टर पार्ट देखते हैं, उसके बाद इसका 3/4 पार्ट देखेंगे, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी जल्दी,
मुझे थोड़ा सा यार जल्दी करना पड़ेगा। करेंट सेमी सर्कुलर आर्क क्वार्टर आर्क लिख दे रहा हूँ, क्वार्टर आर्क। मान लो ये क्वार्टर आर्क है, क्वार्टर आर्क नहीं है, फोर्थ पार्ट है, ये करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना देगा, तो ये सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला हमारे लिए, सर्कुलर आर्क का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट लिखा, करंट कितना इसमें आई है, थीटा निकालना पड़ेगा, नीचे क्या है 4 पाई, रेडियस क्या इसकी दी है, रेडियस की दी है कैपिटल आर दिया, तो आर लिखा, थीटा लिख, अब थीटा लिखना है इसमें, देखो ध्यान थीटा लिखना है, थीटा क्या होता था, पहले इनमें जाऊँ, पहले इनसे लेके जिस सेंटर तक की सीधी लाइन खींच दी है, लाइन डॉटेड लाइन खींच दिया, अब आखिरी पे जाऊँ वहाँ तक सेंटर की सीधी लाइन, फिर क्या करूँ आर्क जैसे बनाऊँ, बताओ ये कितना बन रहा है, अरे ये कितना होता है, ये क्वार्टर पे कितना पाई/2 होता कि नहीं होता, 90 डिग्री होता कि नहीं होता, ये पूरा कितना 180 डिग्री था, ये कितना है 90 डिग्री आ नहीं है, मतलब थीटा कितना है पाई/2, किसके टर्म में लिख रहा हूँ, रेडियन के टर्म में, पाई/2, तो कितना है पाई/2, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 8r, इसी को याद करना, अगर याद करना उसको भी याद कर लेना, क्योंकि क्वार्टर के लिए जानना क्वार्टर पार्ट कितना दे रहा है सेंटर पे अपने, अगर क्वार्टर पार्ट है तो क्वार्टर पार्ट अपने सेंटर पे कितना दे रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, क्वार्टर को आई ऐड करो, एक और क्वार्टर पार्ट अगर आ गया बताओ ये कितना म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये 2 अगर आए तो क्या लिखोगे, ये भी कितना दे रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 8r, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4, मतलब सेमी सर्कल कितना दे रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 4r, एक और क्वार्टर आ गया, अब कितना हो गया 3/4 हो गया, ये कितना दे रहा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये कितना दे रहा सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये भी कितना दे रहा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, कितना होगा 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r, एक और आ गया, क्या होने कंप्लीट सर्कल बन गया, ये कितना दे बताओ, एक कितना म्यू नॉट आई अपॉन 8r, 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 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r, कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या देखो सब कुछ इसी से आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इसको भी याद करना, 3/4 देखें, 3/4 भी देखते हैं, चलो रफ कर दूं, ड्यू टू करंट कैरिंग 3/4 सर्कुलर 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल चलो इसको देखते हैं 3/4 पे देखते हैं, ठीक है, वैसे बता दी कितना आएगा, अब वो भी देख लेते हैं, सब याद करते जाना आप लोग, सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एन टाइम वही सर्कल में तो क्या म्यू नॉट इंटू या एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वही अगर मान लो सेमी सर्कल हो तो म्यू नॉट आई अपॉन, बोलो कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4r, अगर मान लो क्वार्टर हो क्या म्यू नॉट आई अपॉन 8r, अब 3/4 पार्ट आ गया, ये देखो 3/4 पार्ट कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक ना 3/4 पार्ट ऐसा ही तो दिखेगा 3/4 पार्ट, ये अब इसके सेंटर में बोल दे, सबके सेंटर में निकालना है, ये बात ध्यान देना, सबके सेंटर में निकालना है, बताओ रेडियस आर दिया है, रेडियस आर दिया, करंट आई जा रहा है, अब तुमसे बोले बताओ सेंटर में कितना देगा, क्या तरीका हमारे पास, वही तरीका म्यू नॉट आई थीटा निकालना, थीटा निकालने का तरीका बताओ क्या होगा, थीटा क्या होता है, पहले इन पे जाए सीधी लाइन, दूसरे इन पे गए सीधी लाइन, कहाँ कौन थीटा रहेगा, थीटा कौन रहेगा, उसका शेप पता तो आर्क जैसे शेप होता नहीं होता, तो क्या ये थीटा इन दोनों लाइन मिलाते हैं, तो दोनों लाइन मिलाने दो तरीका ना, ये तो ऐसे मिला, ये तो ऐसे मिला, तो ये वाला थोड़ी होगा, ये वाला तो रहेगा, ये वाला जो थीटा जो वरना आर्क जैसा शेप आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ ये एंगल कितना होगा, बताओ ये कितना होता है पाई/2 90 डिग्री, ये भी क्या है पाई/2, ये भी कितना है पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 कितना होगा 3 इंटू पाई/2, पाई/2 इंटू पाई/2 2 इंटू पाई/2 पाई/2 3 पाई/2, ये थीटा कितना है यहाँ पे 3 पाई/2, तो कितना लिखा थीटा 3 पाई/2 अपॉन में क्या 4 पाई है लिखा, रेडियस कितनी इसकी दी है आर दी है लिखा, पाई से पाई कैंसिल कितना है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, बताइए बता देना, क्वार्टर पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन 8r, सेमी सर्कल पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r आएगी नहीं, सेमी ये थर्ड 3 पार्ट 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r, 4 आ गया तो 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 8r, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगी नहीं, सर्कल बन जाएगा, सबके लिए याद करते चले जाओ, डायरेक्शन बता दिए, निकालने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है जल्दी जल्दी करो। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए टाइम कितना हुआ, आप जल्दीबाजी में कहीं ना 20 मिनट हुआ, चलो आप कर दूँ, आप लोग लिखते चले जाना, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा, पहला क्वेश्चन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, क्या है देखना क्वेश्चन कैसे है,
देखना। उसके पहले मैं आप लोग को कुछ बता दे रहा हूँ, सब लोग को पिछला केस भी याद रहे। अब कॉम्बिनेशन में देगा सेम सर्कुलर आर्क का कॉम्बिनेशन और फाइनाइट वायर या इनफाइनाइट वायर का या बोलो सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉम्बिनेशन देगा। बताओ याद है ये वाला स्टेट वायर जब होता था तो उसके कहीं भी उसके सामने कहीं भी पॉइंट अगर आता था उस पॉइंट पे वो मल्टीपल कितना देता था, 0। स्टेट वायर ये है, उसके पॉइंट सामने कहीं पॉइंट आ गया उस पॉइंट पे, ये सामने या पीछे भी उसके लाइन पे कहीं भी आ गया उस पॉइंट पे तो वो मल्टीपल कितना देता था, 0। लेकिन बताना ये वाला केस याद ही नहीं याद है, सेमी इनफाइनाइट केस। अगर मान लो ये इधर एक तरफ फाइनाइट इंड है, इनफाइनाइट है, एक तरफ फाइनाइट इंड है, मतलब फाइनाइट इंड के जस्ट सामने अगर पॉइंट कोई आ जाता था, फाइनाइट इंड के जस्ट सामने कोई पॉइंट आता था, एक तरफ कुछ नहीं इंड डिफाइन है, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। तो ये क्या कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट इंड। बताओ ये फार्मूला कितना था, ये कितना देता था, ये क्या सेमी इनफाइनाइट का इसके फाइनाइट इंड के जस्ट सामने आया, क्या फार्मूला था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होती है, परपेंडिकुलर दूरी, याद रखना ये फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसमें भी बता दिया सब कुछ फार्मूला। चलो अब यूज करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या रहता रहेगा फार्मूला सबका यूज करके कॉम्बिनेशन करके। यहाँ पर इनके लिए डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है राइट हैंड पाम रूल। यहाँ क्या होता है, राइट हैंड कर्व रूल, या तो याद करो क्लॉकवाइज क्रॉस बनाएगा, क्लॉकवाइज करंट क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज करंट डॉट, याद करते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऐसा है भाई, देखना पहला क्वेश्चन ये है, उसके बाद ये जाके ऐसा गया, ये डॉटेड जो है वो वायर नहीं है, वायर कैसे बनता देखना आराम से। फिर ये आके ये सेमी सर्कल है, ये इतना, ये सर्कल ये स्ट्रेट नहीं है, सेमी सर्कल बनना है, ठीक है। देखना ये करंट, ये ओ पॉइंट है, इसी पे निकालना तुम्हें, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, करंट ये जा रहा है आई, और ये करंट आई जा रहा है, और ये दूरी दी है, ये दिया है आर, और ये भी आर ही दिया है, और ये भी आर दिया है, ठीक है। चलो ये आर दूरी दिया है, करंट कैसे ऐसे जा रहा वायर, ये वायर जा रहा है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। सबसे पहले तरीका क्या करना है, स्टेप बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप क्या करना। सबसे पहला स्टेप करंट पूरा वायर में दौड़ा लो, ये करंट आई जा रहा है, फिर कैसे वायर से मुड़ गया, ये मुड़ गया तो करंट कहाँ आएगा, ये आएगा, फिर वायर से मुड़ गया करंट ये आएगा, वायर से मुड़ गया करंट ये आएगा, वायर ये गया करंट ये आ गया, करंट ये आ गया, यहाँ तक है खत्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करूँ, नाम दो, पॉइंट का नाम दो। पॉइंट पे कैसे नाम दोगे, क्योंकि इतने ज़्यादा है तो कोई स्ट्रेट वायर है कोई सर्कल है तो सभी नाम दे दोगे। तो अब तुम्हें यहाँ पे आज जब नाम दे दोगे ना तो इनको अलग अलग पार्ट में कर दोगे तो आसानी से दिख जाएगा कौन सा केस क्या बनेगा, क्या कौन सा आर्क है, कौन सा वायर वाला केस है, मतलब स्ट्रेट वायर है, तो आसानी से दिखेगा। तो नाम देते, नाम कैसे देंगे, ध्यान देना, स्टार्टिंग से शुरू करना है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे चलो ओ लिखा तो यहाँ पे नाम मत दो, ओ लिखा है, फिर आगे जाओ, स्ट्रेट जब तक स्ट्रेट रहे, जब तक टर्न ना ले तब तक नाम कुछ मत देना, तब तक कोई पॉइंट मत लिखना। तो यहाँ से यहाँ तक गए, बताओ यहाँ से यहाँ तक कुछ मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे यहाँ से वो टर्न ले रहा है नहीं ले रहा है, तो यहाँ से स्ट्रेट बनना नहीं बनना, यहाँ पे लिख दिया ए। फिर यहाँ से क्या एक सर्कल बनना है, सेमी सर्कल बनना है, सॉरी सेमी सर्कल नहीं बोलना है, क्या बनना है, क्या एक आर्क बनना है नहीं बनना है। अच्छा ये क्वेश्चन में एक और दिया, क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया था, थीटा भी दिया था, तो क्वेश्चन आप लोग इतना कर लेना, ठीक है। थीटा दिया था और क्या दिया, करंट दिया था इतना बस। फिर मैंने अब करंट में दौड़ा रहा हूँ, ये मैंने आंसर से लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। थीटा दिया था क्वेश्चन में। अब मैंने क्या किया, ये आई था, यहाँ क्या गया, आई गया, बताओ ये ए लिखा, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आर्क है, फिर यहाँ से टर्न ले रहा है, फिर अब जहाँ से भी टर्न ले वहाँ पे क्या करो, नाम दे दो बी। अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर टर्न ले रहा है तो यहाँ पे नाम दे दिया सी। अब यहाँ से यहाँ तक टर्न जा रहा, सही जा रहा है, सर्कल आर्क बन रहा है, आर्क वाला केस है कोई दिक्कत नहीं, जैसे केस बदले अब स्ट्रेट वाला केस आ गया, लिख दिया यहाँ पे डी। फिर स्ट्रेट वायर है, फिर आर्क वाला केस आ रहा है, लिख दिया यहाँ पे ए। फिर देखो आर्क वाला केस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया एफ, खत्म हो गया। नाम लिखने का तरीका देखो, ए ओ ए बी सी डी ई एफ। ये नहीं वायर है, ये नहीं वायर तो इसमें करंट दौड़ाने लगो, वो वायर नहीं, वो डॉटेड है, ठीक है, मतलब वैसे दिखा दिए। अब तुम्हें बताना थीटा दिया ना क्वेश्चन में, अगर थीटा दिया तो थीटा टर्म में तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बताओ ओ पर, पहले बताओ ओ पर किसकी वजह से जीरो होगा, मैंने बताया था अगर कोई वायर स्ट्रेट वायर के लाइन में उसके लाइन में ही कहीं पॉइंट आ जाता है तो वहां पर मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी, जीरो। तो बताओ ओ पर जो मल्टीप्लिसिटी देगा कौन देगा, ओ ए भी देगा, ए बी देगा, बी सी देगा, सी डी देगा, डी ई देगा, ई एफ देगा। सब पार्ट के लिए देख ले, चेक कर ले, ओ ए कितना देगा, ओ ए कितना देगा, बताओ ओ ए के लिए पॉइंट ये क्या है, ये वाला पार्ट के लिए पॉइंट क्या है, उसके लाइन पे ही आ रहा है तो ये कितना देगा, यहाँ पर जीरो देगा। बताओ ये पार्ट बी सी पार्ट कितना देगा, बी सी पार्ट देखो, चेक करो आगे पीछे करके देखो, ये पॉइंट ओ पे निकालना है ना, तो आगे पीछे करके देखा तो इसके लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कितना देगा यहाँ पर, ये वाला बी सी पार्ट जीरो देगा।
ओ ए भी 0 देगा, बी सी भी 0। बताओ ई डी ई कितना देगा, डी बी चेक करो, पीछे करके देखो, ये लाइन को पीछे करके देखो, डी पार्ट ये है, डी पार्ट पीछे करके देखो, ऊपर ये तो आ रहा है, जब उसके लाइन पे आ जाता है बताओ कितना देता है 0। तो ओ ए भी 0 और बी सी भी 0 और डी बी, ये तीनों इक्वल है, तीनों देख कितना दे रहा है 0 दे रहा है। ये तीनों खत्म, ये और ये खत्म, बचा कितना, ये वाला और ये तीनों क्या आर्क है, क्या तीनों के टर्म में थीटा आएगा, ऑप्शन में थीटा भी है, क्या थीटा टर्म में आएगा, चलो करते हैं, कैसे करते हैं बताओ। क्या आर्क वाला थीटा टर्म में मैंने आंसर लिखवा दिया, क्या है, क्या लिखवा था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया, देख लेना, यही है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन, थीटा कितना रहेगा, रेडियन में रहेगा। चलो सबसे पहले ए बी कितना देगा, ए बी क्या आर्क है, आर्क के लिए क्या थीटा दे रहा है यहाँ पे, अरे थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल मस्ट बी इन रेडियन, है ना, वो तो रहता है, लेकिन यहाँ पे थीटा कुछ रेडियन वगैरह टर्म में नहीं दिया है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, पहले इन से लेके आखिरी इन तक का एंगल, सॉरी पहले इन ये है, फिर दूसरा इन ये है, मिला देते हैं कहाँ तक, जिस पॉइंट निकालना हो उसका क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, ऐसा मिलाते हैं कि जो थीटा है उसका शेप आर्क जैसा बने। तो बताओ क्या पहले वाले आर्क के लिए थीटा जो है वो थीटा ही आ रहा है, नहीं आ रहा, और दूसरा आर्क ये है, पॉइंट को यहीं पे है, दूसरा वाला है क्योंकि पॉइंट यही है, पहला नहीं मिला है, दूसरा मिला है, तो इसके लिए बताओ क्या थीटा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और तीसरे वाले आर्क के लिए देखो, पहला इन मिलाओगे यहीं पाएगा, नहीं आएगा, क्या दूसरा इन सेकंड मिलाओगे यही आगे नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या तीनों के लिए थीटा जो आ रहा है, थीटा ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके लिए भी थीटा यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए भी थीटा ही आ रहा है, इसके लिए भी थीटा आ रहा है, इस समझ थीटा आ रहा है, ठीक है। क्या तीनों में करंट आई है कि नहीं है, क्या तीनों में रेडियस सेम है, नहीं। और देखते हैं ए बी के लिए म्यू नॉट करंट आई थीटा कितना, थीटा ही है, अपॉन में 4 पाई रेडियस कितना है, बताओ रेडियस क्या, ये आर्क है, सेंटर ये है, इसका सेंटर ये तो है, तो रेडियस कितना रहेगा आर, अरे ये आर्क है, ये सेंटर है, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है, नहीं है। बीसी पार्ट, सर बीसी पार्ट नहीं, सॉरी सीडी पार्ट ना, ये सीडी पार्ट, सीडी भी क्या सेम सर्कल पार्ट है, तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, सेम सर्कल नहीं, सॉरी ये आर्क है, ये कोई भी आर्क है, सेम सर्कल तो ऐसे होगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है आर्क नहीं है। चलो देखें, म्यू नॉट लिखा, करंट कितना आई थीटा ये भी बना रहा है, यहाँ पे देखो ये भी थीटा बना रहा है, नहीं बना रहा है, थीटा बना रहा है ये भी, अपॉन में 4 पाई, बताओ रेडियस क्या, अपॉन में क्या वो रेडियस है, वो तो में क्या आर नहीं, क्या बोलोगे रेडियस, बताओ रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी, कहाँ तक, वो तक वो पे निकालना ना, तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, तो ये रेडियस कितनी आ रही है, 2 आर आ रही है, आर कितना हो जाएगा 2 आर। बताओ सी डी के बाद फिर ई एफ, बताओ ई एफ कितना रहेगा, क्या लिखूँ, म्यू नॉट, ये भी आर्क है ना, तो उसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा, आई थीटा अपॉन 4 पाई, अरे इस पे ये भी थीटा बना रहा है, देखो ये भी थीटा एंगल सबमिट कर रहा है, यहाँ पे ये भी थीटा कर रहा है, थीटा अपॉन 4 पाई, रेडियस इसकी कितनी रेडियस आई, बताओ ये रेडियस आई नहीं है, पूरी रेडियस यहाँ तक कितनी आ रही है 3 आर, तो इसकी रेडियस कितनी है 3 आर। देखो लिखने का तरीका देखो, अभी क्या मैं सीधे ऐड कर दूँ प्रैक्टिकल नहीं, बी क्या है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन साथ लिखेंगे। बताओ ए बी वाला कैसे देगा, क्रॉस या डॉट, देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या देगा क्रॉस, तो ए बी क्या देगा क्रॉस। बताओ ई एफ वाला भी क्लॉकवाइज है, क्या देगा ऊपर क्रॉस। बताओ ये जो सी डी है ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्या देगा डॉट, डॉट आ रहा है फिंगर्स कल कर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब बता देगा तुम्हें बी वेक्टर की डायरेक्शन, सब आ गया। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, ऊपर डायरेक्शन निकालनी है। बताओ ये ए बी और ई एफ दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों अंदर तरफ आ रहे हैं, ए बी अंदर तरफ है, ई एफ भी अंदर तरफ है। बताओ ए बी और ई एफ को जो भी सेम डायरेक्शन को ऐड करके देखो, ऐड करके देखो, बताओ ये जो वैल्यू आ रही है क्या इस वाले वैल्यू जो डॉट में है, एक डॉट में आ रहा है, ये दोनों ए बी और ई एफ वाला अंदर आ रहा है, डॉट वाला, इनको ऐड करके देखो क्या इनकी जो वैल्यू आएगी इसके वैल्यू से ज़्यादा होगी नहीं होगी, होगी तो क्रॉस की वैल्यू क्या आ रही है ऐड करने पर इसकी ज़्यादा आ रही है, डॉट की वैल्यू क्या होगी कम रहेगी। तो बताओ ये अंदर तरफ वैल्यू ज़्यादा है बाहर तरफ कम है, तो क्या करते हैं वेक्टर ऐसे करें बड़े में से माइनस छोटे करते हैं, तो नेट कहाँ बचेगा अंदर तरफ बचेगा नहीं बचेगा, तो नेट जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या आएगी, इसको ऐड करें म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये भी कितना आ रहा है यहाँ म्यू नॉट थीटा अपॉन, ये भी क्या रहेगा प्लस में म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई इंटू 3 आर, यही तो है। बताओ ये क्या है माइनस का होगा क्योंकि ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन क्या होते हैं वेक्टर में ऐड होते हैं, माइनस अब कोई क्या होता है माइनस का होता है, इनको ऐड कर लिया माइनस का म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई इंटू 2 आर, जो भी कॉमन है उसको कॉमन लेके आसानी से क्वेश्चन यहाँ कर लेना, ठीक है। नेट ये आ जाएगा वैल्यू कर लेना है यहाँ पे, नेट वैल्यू कहाँ की डायरेक्शन आएगी क्रॉस की। बताओ क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है क्रॉस वाली, ये भी क्रॉस का है, ये भी क्या क्रॉस का है, ये वैल्यू क्या है डॉट की है, क्रॉस ने क्रॉस कर दो अंतर क्या है क्रॉस का ही है, क्रॉस में क्रॉस कर अंतर कितना है क्रॉस का ही है, तो जो ये वैल्यू आई क्रॉस वाली वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, डॉट वाली वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो क्रॉस में ज़्यादा डॉट में वैल्यू कम, तो नेट कहाँ बचेगा क्रॉस में बचेगा, तो नेट कहाँ पे क्रॉस में है, इसको सॉल्व करके देखना। पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, फिर अभी यहाँ से हम लोग और सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके निकले, ठीक है। चलो देखते हैं रख पर उसको
देखा कैसे निकाला? चलो नोट करना आप लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ भाई यार, क्योंकि एक बार बता दिया पूरी आवाज़ आई नहीं सही से। पूरी आवाज़ क्या मतलब, शुरू से नहीं आवाज़ आई थी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। टाइम हो गया 1:40 हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। चलो देखते हैं। सेमी इनफाइनाइट वाला याद है? सेमी इनफाइनाइट वाला केस क्या था? यही है सेमी इनफाइनाइट वाला, याद रखो। सेमी इनफाइनाइट का जस्ट सामने क्या रहेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला, सेमी इनफाइनाइट स्टेट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चलो देखना, मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख रहे हैं। ये इस तरह है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये सेमी सर्कल बना रहा है। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये स्टेट वायर बना रहा है, ठीक है। करने का तरीका देखो कैसे कर रहा हूँ। ये पॉइंट ओ यही दे रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये रेडियस है वायर नहीं, ये रेडियस आर है। ये करंट तुम्हें दे रहा है आई, ये वायर ऐसे जा रहा है, वायर ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे दे रहा है। ओ तुमसे बोल दिया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ये आएगी। सबसे पहले काम क्या, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सबसे पहला काम क्या करें, करंट दौड़ा पूरा, करंट ये जा रहा है, वाई है आई, आगे यहाँ पे आई, यहाँ करंट कितना है आई है। सेकंड दूसरा काम क्या करना, नाम दो, ज्योमेट्री को तोड़ लो कई पार्ट में। कैसे तोड़ोगे, आ जाओ जहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ लिखा ए, बताओ ये इन क्या डिफाइन तुम्हें लग रहा है? ये दूरी वगैरह कहीं कुछ पता चल रही है नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। ये दूरी कहीं पता चल रही है नहीं, क्या बोलती है, इनफाइनाइट। इसको यहाँ नाम दो, यहाँ से स्टार्ट करो। ए लिखा, कहाँ तक ए लिखे, कहाँ तक कुछ नहीं लिखेंगे, जहाँ तक ये स्टेट जा रहा है लिखो, कुछ ना लिखो। देखो अब यहाँ से यहाँ तक स्टेट वायर था, क्या यहाँ से एक सेमी सर्कल बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ क्या लिख दिया, बी लिख दिया। जैसे ही कुछ ज्योमेट्री चेंज हो, अलग नाम पॉइंट लिख दो। अब यहाँ से यहाँ तक क्या सेमी सर्कल वाला आर्क है कि आर्क वाला है कि नहीं है, कुछ मत लिखो। जैसे यहाँ पे देखो क्या, यहाँ से फिर स्टेट वाला बनना कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो यहाँ क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे एक इन्वायर कि नहीं है, क्या डी लिख दिया। बताओ क्या हमने ज्योमेट्री में तोड़ लिया नहीं तोड़ लिया, ज्योमेट्री में तोड़ लिया, देखो आसान हो गया तोड़ना। अब बताओ उसके बाद क्या करें, ऊपर निकालना, बताओ कौन कौन देगा, ए बी देगा, सी डी देगा और ये बी सी पार्ट देगा। चलो देखते हैं ए बी क्या है, ए बी के लिए पॉइंट ओ क्या है, बताओ ए बी के लिए जो पॉइंट ओ है वो क्या है। ए बी के क्या, ए बी का ये वाला इनफाइनाइट है, ये वाला इनफाइनाइट है, देखो दूरी का डिफाइन नहीं। ये अगर आर रेडियस है तो ये भी क्या रहेगी, रेडियस। अरे ये आर रहेगी नहीं रेडियस, ये भी आर रहेगी, ये रेडियस क्या आर रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी, तो दूरी निकाल दी, ये भी दूरी। बताओ क्या करें, सबसे पहला पॉइंट क्या, इनफाइनाइट वाले सेमी इनफाइनाइट के लिए फॉर्म क्या, सेमी इनफाइनाइट में फाइनाइट इंड के, सेमी इनफाइनाइट में फाइनाइट इंड के जस्ट सामने अगर पॉइंट को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये फार्मूला बताया हुआ है, रटा हुआ फार्मूला है। कई दिन छुट्टी थी यार आप लोग की, इस तरीके से याद कर लिया होगा ना। क्या लिखें, म्यू नॉट ए बी के लिए लिखना, म्यू नॉट करंट कितना आई अपॉन में क्या लिखा 4 पाई, रेडियस नहीं है वो क्या, सॉरी ये क्या, इस रेडियस नहीं है, यहाँ फॉर्मूला का 4 पाई स्मॉल आर था फॉर्मूला, याद रखना 4 पाई स्मॉल आर। मतलब आर क्या होता है, स्मॉल आर क्या था, परपेंडिकुलर दूरी क्या थी, परपेंडिकुलर दूरी। बताओ ये जो परपेंडिकुलर दूरी बनी क्या, ये कैपिटल आर बनी नहीं बनी यहाँ पे, तो आर किसके बराबर है, यहाँ पे आर किसके बराबर, कैपिटल आर, किसके लिए, ए बी वाले के लिए, तो क्या लिखा, कैपिटल आर लिखा, खत्म। ए बी के लिए लिखा, मतलब ए बी की जो डायरेक्शन है क्या आएगी, क्या ये करंट ये जा रहा है, पॉइंट इसके लिए है। बताओ ए बी क्या स्टेट वायर है, उसके लिए क्या देता है, राइट हैंड पावर, पॉइंट कहाँ पे, उसके लिए नीचे है, नीचे पॉइंट है, करंट ये जा रहा है। बताओ क्या अंदर तक वायर नहीं आ रहा है, क्रॉस, खत्म। फिर ए बी हो गया, आप क्या देखें, सी डी, सी डी भी देख लो जल्दी, सी डी भी क्या सेमी इनफाइनाइट है कि नहीं है, अरे सी डी भी सेमी इनफाइनाइट लग रहा है नहीं लग रहा, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, फाइनाइट के जस्ट सामने वही केस, क्या लिखूं, म्यू नॉट, इसमें करंट आई अपॉन में क्या लिखा 4 पाई, इसका जो आर है, आर स्मॉल आर क्या परपेंडिकुलर दूरी है, वो है, इसके लिए भी क्या दूरी है, कहाँ तक, वो तक, जहाँ पे निकालना वहाँ से लेके इस वाइट से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये कि नहीं है, क्या कैपिटल आर है कि नहीं है, स्मॉल आर यहाँ भी कितना कैपिटल आर, इसकी डायरेक्शन क्या है बताओ, ये इसके लिए क्या पॉइंट, ये करंट ये जा रहा है, पॉइंट इसके लिए ऐसे ऊपर की तरफ है, तो क्या ऐसे क्रॉस की तरफ आ रही है, इसका भी क्या है क्रॉस। अब देखो ये एक, ये हो गया पार्ट, ये पार्ट हो गया, क्या एक ज्योमेट्री ये बची नहीं बची, इसका भी चेक कर लो। बताओ ये वाली ज्योमेट्री क्या है, ये सेमी सर्कल है कि नहीं है, तो लिखूं क्या, बी ड्यू टू बी सी पार्ट, ये क्या इसके लिए, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बताओ फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, नहीं याद लिखो, सेमी सर्कल थीटा कितना होता है 2 पाई होता है नहीं होता है, थीटा कितना होगा, पाई होता है, तो थीटा कितना रहेगा, पाई 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 का तो कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर बनेगा नहीं बनेगा, बता लिखो बी सी पार्ट, म्यू नॉट करंट कितना आई अपॉन में 4, रेडियस क्या 4 आर, उसमें जो फॉर्मूला तो क्या आर कैपिटल आर रेडियस होगी इसमें,
आर्क वाले में जो आर होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, तो आर रेडियस कितनी यहाँ पे आर है। बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी, बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्या बने क्रॉस, देखो वैसे भी देखो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो फिंगर को कल करो कितना पे, ये जो आर्क वाला क्या होता है, फिंगर को कल करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, कर लिया, तब थंब बताओ क्या होता है, बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ जाए, क्रॉस में। ये आ गया सेमी सर्कल की बात है। क्या तीनों यहाँ बताना, क्या तीनों यहाँ पे क्रॉस 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 है, जब तीनों वेक्टर, जो तीन वेक्टर ओ पॉइंट पे तीन वेक्टर की वैल्यू आ रही है, ये भी ए बी वाला भी क्रॉस में, ये वाला भी क्रॉस में और ये भी क्रॉस, तीनों क्रॉस में आ रहा है, तो तीनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन हो, तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नहीं करके देंगे, तो ओ पॉइंट पर ये बोले नेट जो आएगी ओ पॉइंट पे कितनी आएगी, स्क्वायर करा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तीनों ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना, 2 पाई आर, ये भी कितना प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। नेट कहाँ पे आया, नेट क्या क्रॉस आ रहा है, नहीं आ रहा है, नेट आ रहा है क्रॉस की, जो नेट रहे उसकी भी डायरेक्शन देख लेना कितना आ रहा है, वो भी क्रॉस में आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, जल्दी करो, इसको भी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा था, ध्यान देना। अब टेस्ट में मैं क्या चेंज करूँगा, टेस्ट में क्या चेंज करूँगा, टेस्ट में जो ये वायर ऐसे जा रहा था ना, ऐसे था, मैं वायर को ऐसा कर दूँगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई, ऐसे कर दिया, अब करंट ये जा रहा, करंट ये आएगा, करंट ये गया, कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, यही पॉइंट है, फिर वही कहना है, ये दोनों क्या रहेगा, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट के फाइनाइट इनके जस्ट सामने, सेमी इनफाइनाइट के जस्ट सामने, तो यही फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए, क्रॉस में आएगा, क्रॉस में आ गया, ये वाला, अब ये वाला कैसा है, क्रॉस में फिर डॉट मिलेगा, बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या देगा, डॉट मिलेगा। अब ये क्रॉस क्रॉस क्या होंगे, ऐड होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अलग रहेगा, क्रॉस क्रॉस वाले को ऐड करके देखना, अगर इनकी वैल्यू क्रॉस वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, डॉट वाली लिख के देना, ये वाले के डॉट में नहीं, डॉट वैल्यू कम आती है, तो नेट क्या बचेगा, क्रॉस माइनस डॉट, नेट कहाँ बचेगा, क्रॉस की तरफ। अगर मान लो क्रॉस की वैल्यू कम आती है, इनको ऐड करके देना, क्रॉस की वैल्यू कम आती है, और ये वाली वैल्यू कितनी आती है, ज़्यादा आती है, तो नेट वैल्यू कहाँ बचेगी, डॉट करके चेक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जो मैंने बता रहा हूँ, ये होमवर्क में मिल सकता है आप लोग को, नीट में भी आ चुका है ये। ठीक है, चलो ये हो गया, ये भी बता दिया, इसी में कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसको नोट करना आप लोग, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। खुद भी ट्राई करना, रोक के वीडियो को ट्राई करना, खुद भी टाइम को ट्राई कर लेना आप लोग भी। ठीक है, चलो देखना क्या लिखा है, ये पॉइंट ओ यही है। ठीक है, ये दिया रेडियस, इस वाले आर्क की रेडियस आर दिया है, इस वाले आर्क की रेडियस 2 आर, ये करंट वायर नहीं है, वायर ये है, वायर ये है। ठीक है, और ये करंट जा रहा है इसमें आई, तुमसे पूछ लिया ये पॉइंट ओ है, ये यही पॉइंट ओ है, तुमसे पूछ लिया बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ओ पॉइंट पर। सबसे पहले क्या करना, स्टेप बताओ, पहले स्टेप क्या, करंट पूरा दौड़ाओ, करंट क्या आई है, यहाँ क्या जाएगा, आई जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, आई, दौड़ा दिया करंट को, यहाँ भी क्या जाएगा, आई आएगा, ये आएगा, यहाँ पे आई, दौड़ा दिया पूरा करंट को। दूसरा स्टेप क्या, नाम देना, नाम कैसे दोगे, जहाँ कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ मैंने नाम देना स्टार्ट किया, बताओ यहाँ से देखिए, यहाँ से स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर जैसी ज्योमेट्री बताओ, यहाँ से क्या ज्योमेट्री से आर्क वाली ज्योमेट्री आ रही है, नाम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर दिया, देखो ए से क्या कर दिया, बी कर दिया, फिर यहाँ से देखो, यहाँ तक ज्योमेट्री क्या आर्क वाली है, तो नहीं कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आए, फिर ज्योमेट्री कैसे बन रही, स्ट्रेट वाली बन रही है, फिर क्या नाम लिख देना है सी, फिर यहाँ पे गए, क्या यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज हो रही है, नहीं देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, फिर यहाँ पहुँचती क्या ज्योमेट्री चेंज हो रही है, आर्क वाली आ रही है, फिर क्या लिख दिया डी, देखो तब मैंने नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम मैंने लिख दिया। अब क्या करूँ, अब आसानी देख सकते हो, ऊपर कौन कौन देगा, ए बी सी डी, और ये बी सी पार्ट और ये डी ए पार्ट, सबके लिए चेक करेंगे। तो ए बी वाला कितना देगा, ए बी के लिए क्या, ए बी के लिए जो वो पॉइंट है उसके इस वायर के, ए बी बस ए बी देखो, ए बी बोला तो ए बी देखो, बताओ ए बी के लिए जो पॉइंट को है, क्या इसके वायर के जब सामने आ रहा नहीं आ रहा है, सी डी वाले के भी क्या लाइन में ही आ रहा नहीं आ रहा है, तो बताओ अगर वायर के स्ट्रेट वायर के लाइन में कहीं पॉइंट आता तो बताओ वहाँ पे कितना देता है, 0 देता नहीं देता, तो बताओ जो ए बी रहेगा, जो सी डी रहेगा, क्या दोनों जो देंगे वो 0 देंगे कि नहीं देंगे, ऊपर 0 देंगे नहीं देंगे, 0 ऊपर बोला निकाले, 0 देंगे नहीं देंगे, देंगे। बचा क्या, ये बी सी सेमी सर्कल वाला बचा, सेमी सर्कल है कि नहीं है, दिख रहा है सब सेमी सर्कल है कि नहीं है, ये क्या सी डी बच रहा है, नहीं बच रहा, ये डी ए बच रहा है नहीं बच रहा, ये सेमी सर्कल। चलो ड्यू टू बी सी देखें, क्या ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मैंने फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। चलो बताओ बी सी वाला देखें, म्यू नॉट लिखा, करंट कितना है बी सी वाले में, आई है, अपॉन में 4 लिखा, रेडियस आर रेडियस होता है, रेडियस कितना है, आर है, आर लिखा,
क्या म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर लिखा, डायरेक्शन देख ले क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज तो क्या बचेगा क्रॉस, देखो बी वेक्टर डायरेक्शन, करंट कहाँ पे क्लॉकवाइज क्रॉस बन गया। अब बीसी हो गया, अरे डीए भी देख ले, ये वाला सेमी सर्कल है, ये भी तो सेमी सर्कल है, एक बड़ा वाला वो देखे क्या रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 रेडियस फॉर्मूला है, म्यू नॉट लिखा, करंट कितना आई अपॉन 4, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस म्यू नॉट आई अपॉन 4 रेडियस बोल रहा हूँ, ध्यान देना म्यू नॉट आई अपॉन 4 इसकी रेडियस कितनी है 2r रेडियस है कि नहीं है तो क्या लिखा है यहाँ पे रेडियस 2r, रटना नहीं, रटोगे तो r करते चले जाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ इसका, बताओ कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होना एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो क्या आएगी डॉट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट क्या है डॉट, वैसे भी देखा करंट को, करंट डायरेक्शन में तुमको ये फिंगर को कल किया तब क्या होता है वेक्टर डायरेक्शन, देखो ये भी आ गया। अब क्या ये सब धीरे धीरे दूरी तो बचा, इनमें कौन बड़ा, ये बड़ा ये बड़ा, कौन बड़ा होगा ये बड़ा होगा, मतलब क्रॉस पे भी आंसर आ रहा है, क्रॉस में भी एक वैल्यू आ रही है ऊपर और डॉट में भी आ रही है, क्रॉस वाली वैल्यू क्या दिख रही है बड़ी दिख रही है, तो नेट कहाँ बचेगा, बड़ा ये है, इधर वाला क्या है छोटा आ रहा है, तो बड़ा बड़ा मैंने छोटा करें तो नेट कहाँ बचेगा, इधर बचेगा नहीं बचेगा, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी कहाँ पर, ऊपर निकालना है वो कहाँ पे आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ये वाला छोटा है, तो बड़ा मैंने छोटा करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस में म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये तो है, बताओ ये क्या है क्रॉस का, ये क्या है डॉट का, क्रॉस वाला बड़ा है तो बताओ नेट वैल्यू कहाँ बचेगी, क्रॉस बचेगी नहीं बचेगी, क्रॉस वाला वेक्टर बड़ा है डॉट वाला छोटा है तो नेट वैल्यू कहाँ बचेगी, बड़ा माइनस छोटा करोगे तो ये बचेगी नहीं बचेगी, ये बचेगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इतने वगैरह लेके आंसर आ जाएगा, कहाँ पे नेट वैल्यू आएगी आंसर, बताओ ये तो इसका छोड़ो, ये नेट कहाँ पे आ रहा है क्रॉस में आ रहा है, ठीक है इसको जल्दी देखो, अगला क्वेश्चन। अच्छा बताओ इसमें चेंज क्या कर सकता हूँ, अब टेस्ट के लिए मैं चेंज क्या करूँगा बताना, ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया, टेस्ट के लिए क्या चेंज करूँगा, आप लोग आने लगाओ क्या करूँगा चेंज, ये है ऐसे, ये है ये है, क्या कर दूँगा ऐसा कर दूँगा, बोलूँगा ये रेडियस r ये रेडियस 2r, क्या करूँगा करंट ये है आई, करंट यहाँ पे आई जाएगा, दौड़ा दूँगा ऐसे करंट एक दौड़ा दूँगा, तुम कुछ बताओ ऊपर ये पॉइंट को यहाँ निकालो, ये करंट आई दौड़ेगा यहाँ पे आई, यहाँ आई जाएगा यहाँ पे आई जाएगा, ये आइएगा यहाँ पे आइएगा, बताओ इस पार्ट की वजह से इस वाले पार्ट की लिखूंगा नाम ए बी सी डी, नाम लिख दिया, ए बी पार्ट से ऊपर कितना 0, सी डी के लिए सी डी की वजह से ऊपर कितना 0, क्या एक सेमी सर्कल ये बचा, एक सेमी सर्कल ये बचा, बताना जो ये वाला देगा, ये वाला जो देगा कहाँ देगा, ये डी ए वाला कहाँ देगा बाहर की तरफ, ये जो बचा ये भी एंटी क्लॉकवाइज कि नहीं है कहाँ पे बाहर, क्या ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं है, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, बीसी वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या लिखा देगा डॉट, तो ये भी जो देगा वो भी देगा, ये भी डॉट देगा ये भी डॉट देगा, वैल्यू ऐसी रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ भी क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा ऐड होगा, तो आंसर किस में आएगा, ये भी दे रहा है डॉट में ये भी दे रहा है डॉट में, तो आंसर क्या होगा डॉट प्लस डॉट, यही पे आएगी नहीं आएगी इधर ही, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, नेट जो आएगी डायरेक्शन क्या रहेगी डॉट में रहेगी, इस तरह आप लोग क्वेश्चन करेंगे, नेट डायरेक्शन क्या डॉट में रहेगी और वैल्यू दोनों क्या होगी ऐड होगी ना, आंसर यहाँ से ये आ गया खत्म, एक क्वेश्चन ये बता दिया, होमवर्क वगैरह टेस्ट वगैरह की चीज़ें भी क्लियर करते चले जाओ, यहीं पर पढ़ लो एकदम बढ़िया से, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सोचते चले जाओ अपने मन से, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताता चले जा रहा हूँ, देखते चले जाओ ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन कैसे है बहुत अच्छे देखना, ये क्वेश्चन है, ये बाहर जा रहा है स्ट्रेट, अब जाके यहाँ पे टर्न ले लिया, एक सर्कल बनाता है, ये टर्न लेता है, समझना अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से, ये वाला है ठीक है, ये सर्कल बनाता है पूरा कंप्लीट ठीक है, टर्न लिया, अब करंट ये है आई जा रहा है यहाँ पर, और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, इसका रेडियस जो है, ये रेडियस जो दिया कितना दिया है आर दिया है इसका रेडियस, तुम तो पूछ रहा है बताओ ओ पर किनेमेटिक इंटेंसिटी है, सबसे पहला तरीका क्या, करंट को कम्प्लीटली दौड़ाओ पूरे लूप वगैरह जहाँ पे रहे, ये आई है ना, करंट ऐसे गया ना, फिर ऐसे आ रहा कि नहीं वायर, तो करंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा करंट आई, फिर क्या करंट ऐसा है कि नहीं आएगा, आई ऐसे जाएगा, फिर ये करंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा नहीं जा रहा है, करंट आई जा रहा है, अब उसके बाद क्या करें, नाम देना शुरू करें, कहाँ स्टार्ट करता है, ये इनडिफाइन है क्या, नहीं, क्या ये इनडिफाइन है, नहीं इनफाइन लिख दिया, यहाँ लिख दिए, यहाँ से स्टार्ट करो नाम ना, यहाँ ध्यान, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या स्टेट वाले नहीं है, फिर यहाँ पे जाके क्या ये सर्कल बना रहा नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे एक नया नाम दे बी,
ये सर्कल बना रहा है ना, फिर ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, फिर यहाँ पे बी आ रहा है, क्या सर्कल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, फिर यहाँ पे नाम क्या है, बी तो नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ से बी से फिर शुरू कर रहे हैं एक बार, यहाँ कहाँ जा रहा है, बी से एक स्टेट बार बनना है ना, स्टेट बी से बताओ, यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक था, बी पे गए, फिर एक सर्कल बनाया तो वहाँ पे बी पे, यहाँ पे क्या नाम से बी दे दिया, फिर ये ऐसे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नाम नहीं, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, फिर यहाँ देखो, फिर जैसे यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से क्या एक स्टेट बार बन रहा है, फिर यहाँ पे नाम देना पड़ेगा बी, और यहाँ पे गए, फिर क्या आ गया, सी आ गया। चलो इतना दे दिया। अब बताना आपको ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के लिए जो ये पॉइंट है, एक पार्ट क्या बना, ए बी बना, एक पार्ट क्या बना, बी सी बना, एक पार्ट क्या बना, बी से लेकर बी तक सर्कल बनना नहीं बन रहा। चलो सबसे पहले लिख रहा हूँ ए बी की वजह से, बताओ ए बी की वजह से जो ए बी है, ए बी की वजह से इस पॉइंट ओ पर रेडियस क्या आ रही है, रेडियस आ रही नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी आ रही नहीं है। बताओ ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई क्या आएगी, वही फाइनाइट इंड के जस्ट सामने सेमी इनफाइनाइट वायर, ए बी क्या सेमी इनफाइनाइट वायर, बार बार बोल रहा हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट इंड के जस्ट सामने क्या म्यू नॉट करंट, क्या लिख लो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, ये क्या है ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, लिखते रहो बार बार, ठीक है, गलती ना हो। म्यू नॉट लिखा, करंट कितना आई अपॉन में 4 पाई लिखा, ये जो आर है, आर क्या होगा, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, यहाँ बताओ ये वायर है, इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी, क्या कैपिटल आर है नहीं है, बताओ ए बी लिखा, बी सी वाला कितना देगा, बी सी वाला भी देख लो, ये बी सी वाला ये भी देख लो, ये क्या रहेगा, इसके भी क्या जस्ट सामने नहीं जाने, एक तरफ सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ क्या फाइनाइट इंड है, सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट करंट इसमें कितना आई अपॉन में 4 पाई, इसके लिए क्या दूरी है, ये आर है, तो प्लस की दूरी है। बताओ ए बी क्या देगा, क्रॉस में देगा या डॉट में देगा, ये करंट ये जा रहा है, ये करंट ये जा रहा है, ध्यान देना, थंब ये है, थंब अरे ए बी का स्ट्रेट वायर है, इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या इधर आ रहा है, बाहर तो आ रहा नहीं आ रहा है, तो बताओ कहाँ पे आएगा, डॉट में आएगा नहीं आएगा, तो क्या बी सी भी डॉट में देगा कि नहीं देगा, चेक कर लेना, डॉट में आएगा, राइट हैंड पाम ए बी के लिए भी, बी सी के लिए भी क्या राइट हैंड पाम जो यूज करें पहले, लेकिन सर्कल के लिए कौन सा यूज, राइट हैंड का रूट, या तो याद करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो क्या रहेगा, क्रॉस का या डॉट का, डॉट करेगा। चलो देखते हैं, जो सर्कल है बी से लेकर बी तक है, ये क्या है, पूरा सर्कल है, एक लूप है एक पूरा, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, एक लूप के लिए क्या था म्यू नॉट, एक लूप के लिए क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर था, नहीं था 2, अरे आर नहीं क्या था 2, रेडियस कितनी है आर है। बताओ ये क्या होना है, क्रॉस करना कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ ना, क्रॉस करना ये डॉट करना, करंट इधर करंट डायरेक्शन फिंगर कॉल किया, यार ये अरे आर के लिए ऐसे चेक करते हैं, चेक कर ले कहाँ बाहर तरफ क्या होना है डॉट का, बताओ क्या होगा, ये भी डॉट का, ये भी डॉट का, ये भी डॉट का, तीनों क्या होंगे ऐड होंगे, तो ओ पर जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, अरे तीनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हो, तीनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये भी सब तीनों म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बताओ ये भी डॉट में, ये भी डॉट में, ये भी डॉट में, तीनों सेम डालो तो नेट कहाँ बचेगा, नेट क्या डॉट में बचेगा, नहीं बचेगा। आर्टिकल की एल्सियम वगैरह देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ये तो कर लिया हमने, ये हमारे करा दिया, एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्वेश्चन में बता देता हूँ हम लोग कैसे पूछता है, क्या रहता है, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना या जो भी है लिखना, रोक कर लिख लेना, ठीक है। हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखना ऐसे ही रहेगा, इसका जैसा रहेगा थोड़ा चेंज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, देख रहा है क्वेश्चन वो भी पूछ चुका है, कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा ना, ऐसे करंट जाएगा, इस बार ऐसे घुमा के नहीं, इस बार ये ऐसे ले जाके ना, एक बार इस तरह ऐसे ले जाके इस तरह घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब तुमसे पूछ लिया कि बताओ इसके सेंटर ये रेडियस इसका आर दे दिया, ये ऊपर बताओ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये करंट आई दे दिया, क्या करते हैं सबसे पहले स्टेप, चलो कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले स्टेप वही करें, क्या करंट दौड़ा लिया, फिर क्या करें, ये करंट ऐसे दौड़ोगे नहीं, यहाँ से इधर जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं गया, फिर क्या इधर जाएगा नहीं करंट जाएगा, ये गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करते हैं, फिर नाम देते हैं, नाम दे दिया, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ से आता स्टेट है, बी लिखा, फिर यहाँ से आता सर्कल है, सी लिख दिया, फिर यहाँ से आता डी लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे तो कुछ ज्योमेट्री बन नहीं रही है, सर्कल तो पूरा कंप्लीट होता है, लूप तो पूरा कंप्लीट होता है, तब जाकर म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2 आर, ये इसके लिए भले ही दिख रहा है कि यार ये सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, ये भी सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, इसके लिए आ जाए भले, लेकिन हम लोग क्या करें, पहले सर्कल को क्या कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट करें। आप लोग को याद होगा पॉलीगन में करते थे कि जहाँ पे चार्ज कुछ नहीं होता था, हम लोग क्या वहाँ चार्ज के जीरो मानते थे, जीरो रहता था, तो क्या वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताया था आप लोग को, या तरीका बताया था, माइनस की प्लस की मानते थे नहीं मानते थे, यहाँ पे अगर नहीं दिया तो माइनस की प्लस की मान रहे थे, सेम ऐसे यहाँ पर भी। अब मैं इसको ज्योमेट्री को सही बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है ये मुझे इसका मुझे नहीं पता, अरे इसका मुझे कुछ पता है क्या, इतने पार्ट का कुछ पता है कि कितना देगा सेंटर पर, नहीं पता, इसके लिए मैंने कुछ बताया नहीं बताया ना। अब जुगाड़ लगाएंगे, जैसे यहाँ जुगाड़ लगाए वैसे यहाँ भी जुगाड़ लगाएंगे, कैसे जुगाड़ लगाएंगे देखना।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, ये जो बी लिखा सी मैंने लिखा था, ध्यान मैं नाम हटा दे रहा हूँ, फिर से नाम दूंगा, ध्यान देना। क्या मैं एक प्लस क्यू माइनस क्यू मानता था वहाँ पर, जहाँ कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ध्यान देना एक मैं वायर छोटा सा पार्ट करंट का यहाँ से यहाँ लेफ्ट, देना ये राइट से लेफ्ट लेके आ रहा हूँ, आई मानो एक वायर मैं इधर मान रहा हूँ। बताओ जो यहाँ से लेके, क्योंकि अब देखो एक मैंने इधर मान लिया, एक मैंने इधर मान लिया, तो दोनों का कहना होगा जीरो, पहले भी कहना था जीरो था, तो मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान लिया। बताओ जो ये वाला है, तो ये वाला क्या सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और ये वाला क्या कर दिया, इस वाले को कंप्लीट कर दिया। बताओ ये मानने से क्या ये फिर वही बन गया कि नहीं बन गया, बताना, ये मानने से क्या ये वही बन गया, बन गया। अब ये करंट आई है, लेकिन इस बार ध्यान देना, ये माना कैसे माना था, देखना अच्छे से देखना कैसे माना था, ये था ऐसे था, ये ध्यान देना, ये करंट आई जा रहा है ऐसे, ये करंट आई जा रहा है, इस बार इसको ऐसे माना था, ठीक है, ये ऐसे इस वाले को इधर वाले पहले ऊपर ऐसे माना था, तो ये क्या कंप्लीट बना, नहीं बना, ये बना, ये नीचे ऐसे मान लिया था, ये ऐसे बना, नहीं बना, बन गया। तो इस बार ध्यान देना, जो बस चेंज क्या आ रहा है, ये करंट आई जा रहा है, इस वाले में ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा क्या लिखूँ, ए यहाँ से बी, फिर यहाँ से बी तक, फिर यहाँ पे क्या लिखूँ सी, कंप्लीट। ए बी वजह से क्या वही आएगा जो भी निकाला था, वही बी सी वजह से वही आएगा जो भी निकाला था, वही आएगा। लेकिन इस बार इसकी वजह से तो वही वैल्यू वही आएगी, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या होगी, देखो क्या है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ये ऐसे क्लॉक वाइज है ना, क्या इस बार अंदर तक जा रहा नहीं जा रहा है, तो इसके पहले क्या था, सब ऐड हो रहा था, अब इस बार क्या होगा, ये और ये दोनों क्या देंगे, क्रॉस करेंगे कि डॉट कर देंगे, ये दोनों डॉट कर देंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ये वाला क्या देगा, क्रॉस कर देगा। तो देखना ऐड करके देखना, अगर इनकी वैल्यू बड़ी आती है इसके इसके क्रॉस वाले से, तो नेट कहाँ बचेगा, डॉट में। अगर इनकी वैल्यू छोटी है किससे, क्रॉस वाले, तो नेट कहाँ बचेगा, क्रॉस में। क्या करते हैं अब तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो पहले जो सेम डायरेक्शन को ऐड करके देखना, आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ए बी वाला लिखवा दिया था, बी सी वाला लिखवा, इसका भी लिखवा दिया, लेकिन ये किस में है, क्रॉस में आएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, कर लेना आप लोग, बाकी आगे देखते हैं। अब कौन सा देखिए, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन शायद है, दो क्वेश्चन और है, ठीक है, दो क्वेश्चन और है, देखता हूँ। ये वायर है, अब देखो मैं ब्लैक के ऊपर बनाना वायर, डॉटेड वायर नहीं है, ये वायर है, ये वायर नहीं है, ठीक है, ये तो वायर नहीं है, ये वायर नहीं है भाई, फिर ये, अब आप लोग ये पॉइंट होगा, ये करंट आई आ रहा है, अब तुमसे पूछ के बताओ रेडियस इसका आर है, इसकी रेडियस कितनी है, और तुमसे पूछ के बताओ ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बताओ, वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे दौरान पूरा आई है, यहाँ पे ये तो बार जा रहा है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आई रहेगा, ऐसे जाएगा, क्या यहाँ पे भी आई रहेगा आगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, नाम दे दें, ये नहीं पता ना इन्फॉर्मर, ये नहीं पता ना इन्फॉर्मर, यहाँ नाम दिया ए, बताओ कहाँ तक जाए, जहाँ तक स्टेट है ना, जहाँ तक चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंज है हो रहा है, नहीं, ए से बी माना, यहाँ चेक कर लेना, ए से बी माना बी, अब यहाँ बी क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अब आर्क बनना बी माना, अब यहाँ से यहाँ तक आर्क नहीं है, यहाँ से लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या नाम दे, सी दे दिया, अब एक इंडिया बना, डी लिख दिया, बताओ ए बी सी डी, और ये बी सी, तीन बन गया नहीं बन गया, ए बी बताओ, ए बी के लिए पॉइंट को क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये क्या फाइनाइट इंड है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट के जस्ट सामने वाला केस बन रहा है, इसके लिए भी देखना, ये वाला सी डी के लिए बताओ, ये क्या सी डी के लिए क्या है, जीरो बना नहीं, अरे सी डी के लिए पॉइंट क्या ओ पे आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है, तो सी डी कितना देगा बताओ, सी डी कितना देगा इस पर, ऊपर जीरो देगा, खत्म। बचा क्या, ए बी कितना देगा बताओ, ए बी निकालो, ए बी क्या सेमी इनफाइनाइट के साथ क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर है कि नहीं, ये फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट वायर का यही है, तो लिखा म्यू नॉट, करंट कितना इसमें आई अपॉन में, ए बी देख रहा हूँ अपॉन में 4 पाई रेड स्मॉल आर क्या था, परपेंडिकुलर दूरी, क्या परपेंडिकुलर दूरी यही बनने की नहीं बन रही है, क्या दूरी है जो है कैपिटल आर बराबर आ रही नहीं आ रही, आ रही, डायरेक्शन क्या होगा, उधर क्या देगा, क्रॉस का देगा, देखो इस साइड क्या देगा, क्रॉस का देगा, इस साइड क्या देगा, डॉट का, तो अरे इस साइड कहीं भी इस साइड भी क्या देगा डॉट, यहाँ भी क्या देगा, यहाँ भी क्या देगा डॉट देगा, तो यहाँ कितना आ गया डॉट का आ गया,
निकाल के देख लो, ये है इस पॉइंट निकालना कि डॉट का नहीं आ रहा बाहर की तरफ आ रहा है डॉट, ए बी कितना आ रहा है डॉट स्टार्टिंग पॉइंट, सी डी कितना आ रहा था 0, बचा क्या ये बी सी पार्ट बचा, वो बी सी पार्ट तुम्हें क्या 3/4 पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, 3/4 पार्ट के याद ही नहीं याद है, लिख लो 3/4 का क्या ये, अरे 3/4 सर्कुलर पार्ट दिख रहा नहीं दिख रहा, क्या फॉर्मूला था 3/8 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर तक नहीं था, यही फॉर्मूला था। मतलब ये क्या क्रॉस क्रॉस है कि अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बनाएगा डॉट, खत्म डॉट बना रहा है, ये इतना पार्ट क्या बना रहा है दे रहा है यहाँ पे डॉट में दे रहा है आंसर, ये दे रहा है वैल्यू, ये दे रहा है आंसर कितना डॉट, ये इतना पार्ट कितने में दे रहा है वैल्यू, ये दे रहा है आंसर कितना डॉट, दोनों आंसर डॉट में आ रहा है, ये कितना 0 आ रहा है, ये भी डॉट में आ रहा है, ये भी डॉट में, दोनों नेट कितना होगा, नेट क्या होगा यहाँ पे नेट दोनों ही दे रहा है, ये वाला इतना दे रहा है डॉट में ये दे रहा है, ये नेट इतना दे रहा है डॉट में ये दे रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा दोनों ऐड होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये आंसर आएगा, इसमें आएगा नेट, नेट वैल्यू किसमें आएगी डॉट में, ये आंसर आ गया, आंसर ये आ गया। एक क्वेश्चन का और लास्ट जल्दी करते हैं यार, टाइम हो गया 2:10, देखो कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटा कर लिया, नोट हो जाएगा, समझ में आया, पूछ सकते हो क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखना क्वेश्चन, चल भाई देख सेंटर है, एक वायर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर बना रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर स्ट्रेट हो गया, ये पॉइंट O है, फिर यहाँ से यहाँ तक कर्व है वायर, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, करंट की डायरेक्शन जो है ये यहाँ पे आई जा रही है, इस वाले में ये आई जा रहा है, ऊपर पूछ लिया, रेडियस है आर, यहाँ पे रेडियस है आर, चलो करके देखते हैं क्या करें, हो सकता है ऐसे ना बनाओ, हो सकता है ऐसे बनाओ, हो सकता है ये रफ हो, समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, समझ जाना ठीक है। क्या करें सबसे पहले क्या करंट डालना पूरा, अरे सबसे पहले ये इन क्या रहेगा इनफाइनाइट, ये क्या रहेगा इनफाइनाइट, ये क्या रहेगा इनफाइनाइट, ये क्या रहेगा इनफाइनाइट, करते हैं दौड़ान करंट को, करंट दौड़ान यहाँ पे आई है तो यहाँ क्या आएगा आई आएगा, यहाँ क्या आएगा आई, अरे ये कहीं जा रहा है क्या नहीं, ये आई जा रहा है नहीं जा रहा था, दो यहाँ से शुरुआत हो रहा करंट आई, यहाँ क्या लगे आई, यहाँ क्या लगे, सब में सभी पार्ट में करंट चला गया, चला सभी पार्ट में करंट चलेगा नहीं चलेगा सभी पार्ट में, तो अब क्या उसके बाद क्या करें, नाम दे दें, यहाँ नाम देना शुरू करो ए, बताओ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, स्ट्रेट है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या बनना है कर्व बनना है, जहाँ से चेंज हो रहा है ज्योमेट्री वहाँ क्या लिख देना है नाम देंगे बी, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर है कि नहीं है, फिर क्वार्टर में फिर क्या स्ट्रेट बनना है, फिर यहाँ पे नया नाम देना पड़ा क्या सी, यहाँ पे एक नया इंड आ गया डी, अब ये नया इंड यहाँ से शुरुआत करंट की ना, यहाँ लिखा ई, यहाँ क्या लिख दिया एफ, क्यों यहाँ पे एफ लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट था, यहाँ क्या बनना है कर्व, ज्योमेट्री चेंज नया नाम देंगे एफ, अब यहाँ से यहाँ तक कर्व है क्वार्टर पार्ट है, फिर यहाँ से स्ट्रेट बनना है क्या लिख दिया जी, अब ये नया इंड जी। सबसे पहले बताओ कितने लोग देंगे, कई पार्ट बनना सब यहाँ पे ओ पे देंगे, और चलो देखो कौन कौन जीरो देगा, चेक करो कौन कौन जीरो देगा, एक तो जी एच पार्ट लग रहा है जीरो देगा, और कौन देगा ई एफ, तो जी एच बी कितना देगा जीरो, और जो ई एफ पार्ट है वो भी कितना देगा जीरो, क्यों जीरो देंगे, क्योंकि इनके सीधे लाइन पे ही आ रही है पॉइंट ओ पे निकालना ना, वो बताओ नहीं किसके लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा जी एच के और ई एफ के, तो कितना हो गया जीरो, बचा क्या पार्ट, बचा पार्ट ए बी, और क्या बचा सी डी, बताओ ए बी के लिए बताना, ए बी के लिए इनफाइनाइट ये क्या रहेगा फाइनाइट, ये सी डी के लिए क्या ये इनफाइनाइट ये क्या रहेगा फाइनाइट, पता वही बना कि नहीं सेमी इनफाइनाइट वाला, सेमी इनफाइनाइट फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, बार बार निकालना है, चलो निकालते हैं, बताओ सामने जब सामने फाइनाइट के सामने क्या स्मॉल आर के कैपिटल आर के बराबर ही नहीं है, इसके स्मॉल आर के कैपिटल आर के बराबर, अरे स्मॉल आर क्या था पर्सन दूरी नहीं है क्या कैपिटल आर के बराबर ही नहीं है, इसमें भी क्या कैपिटल आर के बराबर ही नहीं है, चलो लिखते हैं, सबसे पहले लेता हूँ ए बी का, ए बी क्या म्यू नॉट आई करंट आई है अपॉन में 4 पाई जो स्मॉल आर के बराबर है कैपिटल आर के, तो क्या देगा कैपिटल आर, ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, उधर क्या दे रहा है क्रॉस, इधर क्या देगा डॉट लिखा, बताओ सी डी इसका क्या सी डी पार्ट, सी डी पार्ट बताओ क्या
ये भी म्यू नॉट करंट क्या है आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर कितनी है यहाँ पे कैपिटल आर बराबर है। बताओ ये क्या देगा, उधर क्या दे रहा है क्रॉस दे रहा है, इधर क्या देगा डॉट खत्म। फिर क्या बचा, बचा ये पार्ट बी सी पार्ट बचा, और क्या बचा ये जी एफ पार्ट एफ जी पार्ट बचा नहीं बचा। चलो ये निकालते हैं बी सी पार्ट का। बी सी पार्ट क्या है ये क्वार्टर पार्ट है ना, क्वार्टर पार्ट मैंने बताया था क्या था म्यू नॉट आई अपॉन, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर तक नहीं था, अरे क्या फॉर्मूला होता था आप लोग को म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, क्वार्टर पार्ट के लिए क्या रहेगा 3, ये थीटा क्या रहेगा 3 पाई बाई 2 रहेगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ 3 यहाँ पे आएगा 3 म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर होगा कि नहीं होगा, होगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, याद होना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। कितना होगा बताओ म्यू नॉट आई, अरे क्वार्टर पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर लिख लो अलग से, 8 रेडियस लिख लो, तो लिखा म्यू नॉट आई बी सी पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन में 8 रेडियस कितनी है आर है, आर लिखा, अरे बी सी पार्ट का रेडियस कितनी है कैपिटल आर एक रेडियस है आर लिखा। फिर बचा क्या, तो इसकी डायरेक्शन भी लिख लो ना, बी सी पार्ट क्या था क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, अरे एंटी क्लॉक वाइज क्या आएगा डॉट का आएगा, डॉट का लिखा। फिर तो कौन बचा ये एफ जी पार्ट बच गया, एफ जी पार्ट बताओ क्या रहेगा, ये भी क्वार्टर पार्ट है तो इसका भी क्या है म्यू नॉट आई करंट है, यहाँ भी आर करंट आई है, 8 होता है नीचे, फिर क्या होता है रेडियस का भी रेडियस क्या है आर ही तो है, बताओ इसका क्या है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है क्रॉस या डॉट, बोलो क्लॉक वाइज ये भी तो है, ये भी क्या जा रहा है क्लॉक वाइज, तो ये भी क्या रहा है डॉट, सॉरी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, सॉरी ये भी क्या है एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है डॉट, अरे क्लॉक वाइज क्या होता है क्रॉस का होता है, ठीक है। बताओ ये 4 पार्ट दे रहे हैं, चारों पार्ट डॉट में दे रहे हैं, तो बताओ सेंटर पे जो ओ पर निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चारों ऐड होगी नहीं होगी, यू नॉट आई अपॉन चारों, ये भी यहीं दे रहा है ये भी यहीं दे रहा है, चारों यहीं पे दे रहे हैं, तो चारों नेट होगी ऐड होगी, तो चारों डायरेक्शन क्या होगी, क्या नेट डायरेक्शन जो आएगी कहाँ पे आएगी, बाहर तक आएगी नहीं आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर ऐड करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा डॉट में आएगा, बाहर की तरफ आएगा। चलो अब मैं इसमें चेंज क्या कर सकता हूँ, टेस्ट के लिए बताओ चेंज क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले को सेम रहने दूँ, चलो ये इतना देख लो आंसर ऐसे आ जाएगा, ऐड करोगे आंसर आ जाएगा, तब का अलग निकाल लिया मैंने। अब मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे धीरे से क्या करूँ, इतना चेंज कर दूँ, इतना चेंज कर दिया तो करंट कहाँ से यहाँ पे ऐसे आएगा, देखो अलग कुछ बता रहा हूँ, इसमें कुछ चेंज करना हो चेंज कर दिया, बताओ ये तो निकाला अभी आया अभी, ये निकाला आ गया, ये निकाला आ गया, इस वाले पार्ट क्या बताओ 0, इस वाले पार्ट 0, बताओ अभी ये वाला ये पार्ट कितना दे रहा था, एफ जी पार्ट कितना दे रहा था, वही म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर दे रहा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अब क्या होगी, अभी क्लॉक वाइज बनेगी ना, तो क्या आएगा क्रॉस में आएगा, तो एफ जी क्या बन जाएगा क्रॉस का बन जाएगा, ये क्या है डॉट का है, बताओ ये सॉरी ये क्रॉस का, ये क्या है डॉट का है, बताओ क्रॉस में भी वही वैल्यू डॉट में भी वही वैल्यू, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0, बचेगा ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, तो अंतर क्या यही आएगा कि नहीं आएगा आ जाएगा, ये क्रॉस का ये डॉट का, क्रॉस में डॉट में मैग्नीट्यूड का बराबर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो क्या वैल्यू हो जाती है इनकी वजह से 0, बचा क्या ये दोनों बचे कि नहीं बचे, अभी ये तो दोनों रहेंगे बाहर की तरफ, इनके से कहना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कहना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आंसर आ जाएगा ये। आज में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना पार्ट हो गया, आप लोग देख लेना सही से, जो भी डाउट रहेगा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मैं आप लोग को होमवर्क दे दूँगा इसमें थोड़ा बहुत, वो भी कर लेना, बाकी बचा और क्वेश्चन वो कल करेंगे, देखते हैं, ठीक है। सब पार्ट कंप्लीट है, अब मैं देखूँ यार अभी रिकॉर्डिंग सही हुई कि नहीं सही हुई।